हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के डॉट मैथ्स क्लासेस। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 12 है और टॉपिक चल रहा है मॉड। तो जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि मॉड एक्स लेस देन ए होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, माइनस ए से लेके ए के बीच में लाई करेगा। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, यूनियन आ जाता है ए कॉमा इन्फिनिटी। और ए क्या था, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए एंड मॉड एक्स लेस देन बी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो रहा था, माइनस बी से लेके माइनस ए तक, और फिर क्या हो रहा था, ए से लेके बी तक। बट ए भी कैसे होंगे, सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव आएंगे। सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आई थिंक ये जो भी होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ए भी पॉजिटिव होगा, यहाँ का भी ए पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा। इसी में थोड़ा सा मैं करेक्शन करने वाला हूँ। इसी में हम थोड़ा सा क्या करने वाला हूँ, करेक्शन करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे क्या आ जाए, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए आ जाएगा तो बहुत ही इजी है। यानी अब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ए टू ए हो जाएगा। आई थिंक इक्वालिटी लगने के बाद हम माइनस ए को भी इंक्लूड कर लेंगे और ए को भी इंक्लूड कर लेंगे। आई थिंक यहां से मैंने माइनस ए को इंक्लूड कर लिया और ए को इंक्लूड कर लिया। अगर यहाँ पे क्या आ जाए, इक्वालिटी आ जाएगा, तो मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन आपको लिखाया था, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे हमेशा कैसा ब्रैकेट आएगा, ऑलवेज स्मॉल वाला ब्रैकेट आएगा। बट यहाँ पे इक्वालिटी होने की वजह से यहाँ पे जो माइनस इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे। बट माइनस इंफिनिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। इसी तरह ए पे हम क्या करेंगे, ए को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इंक्लूड करने वाला सिंबल ये है और इंफिनिटी पे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। अगर यहां पर भी मैं इक्वालिटी लगा दूं तो फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस बी से लेके ए तक, और माइनस बी और ए को क्या कर लेंगे, हम इंक्लूड कर लेंगे। आई थिंक इक्वालिटी लगा है तो इंक्लूड करने का सिस्टम क्या होता है, ये वाला ब्रैकेट बताता है वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ए और बी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे तभी ये रूल लग पाएंगे। ए बी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। तो निगाहें आपकी क्वेश्चन पे होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, माइनस टू लेस देन, सॉरी, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन ये है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। तो ट्राई करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ऑब्वियस है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है, माइनस टू एक पॉजिटिव नंबर नहीं है या 5 पॉजिटिव है। यानी इसका मतलब जो मैंने डायरेक्ट आपको तरीका बताया है ये डायरेक्ट होल्ड नहीं होगा। तो क्या होगा, इसको जो मैंने एक लॉजिकल तरीके से करने का बताया था, यहाँ पे दो केस ट्रू हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा, दो केस एक साथ आ रहा है। पहला केस क्या है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, सॉरी, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, और जस्ट इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली क्या आकर हो रहा है, यानी इंटरसेक्शन हो जाएगा, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 5। यार इसको मैं अगर इतने को फोकस करूं तो मॉड एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन 5 हो जाएगा। ये तो जमाने को पता है कि मॉड एक्स क्या होता है, जमाने को पता है कि मॉड एक्स क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। यार जब मॉड एक्स जीरो से बड़ा होगा तो माइनस टू से तो बड़ा होगा ही, ये तो अंडरस्टूड है। अब थोड़ा सा फोकस करो, तो मॉड एक्स क्या है यहाँ पे, माइनस टू से तो ऑलवेज बड़ा होगा। ये ऑलवेज ट्रू वाला केस आपको दिख रहा है, जो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। जहां पे ऑलवेज ट्रू वाली बात आएगी, जहां पे ऑलवेज ट्रू वाली बात आएगी, वहां पे एक्स की वैल्यू क्या होता है, वहां पे एक्स की वैल्यू क्या होता है, एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। यार जो बात हमेशा ट्रू होगा, यानी मॉड एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ा होता है तो माइनस टू से तो बड़ा होएगा ही। आई थिंक यहाँ पे जो एक्स आएगा ऑल रियल नंबर आएगा। इसी को जो दूसरा लिखने का फॉर्म होता है, ऑल रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो सेकेंड फॉर्म होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। बात यहाँ पे हमें फंस रही है कि बट यहाँ पे जो दूसरा केस है, क्योंकि हमें दोनों केस का क्या लेना है, आई थिंक इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। दूसरे केस में आपको क्या दिख रहा है, मॉड एक्स
लेस देन इक्वल टू 5। तो अभी आपने जो स्टैंडर्ड बताया मैंने, उसमें क्या था, जब भी मॉड एक्स लेस देन ए होता है तो एक्स की वैल्यू क्या होता है, माइनस ए टू ए हो जाएगा। आई थिंक ए के प्लेस पे क्या है, 5 है, तो माइनस 5 टू 5 हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट लगा दिया है क्योंकि इक्वालिटी लगी है। अब फाइनली जो मेरा एक्स आएगा, फाइनली हमें पहले वाले केस का और दूसरे वाले केस का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। जब भी एक साथ कई बातें ट्रू होती हैं, जब भी एक साथ कई बातें ट्रू होती हैं तो हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। जब भी एक साथ कई बातें ट्रू होती है तो हम क्या लेंगे, सारे केस का इंटरसेक्शन लेंगे। सारे केस का क्या लेते हैं हम, इंटरसेक्शन लेते हैं। और फाइनली में जो कॉमन आंसर होता है, जो उस कॉमन जोन में जो आएगा वही फाइनली आंसर होता है। तो आई थिंक पहले वाले केस को अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, पहले वाले केस को मैं क्या करूं, नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, तो यार पहला वाला केस क्या है, एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक ऐसे लाई कर रहा है। अगर मैं बात करूं दूसरे वाले केस में, तो एक्स की वैल्यू क्या हो रहा है, -5 से लेके 5 तक, यानी -5 को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं और 5 को यहाँ रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये जो इंटरवल आ रहा है -5 से लेके, यहाँ पे मैं डॉट बना रहा हूँ क्योंकि 5 को इंक्लूड करना है यार। -5 को मैंने डॉट बना दिया है क्योंकि 5 को इंक्लूड करना है और यहाँ पे भी 5 को इंक्लूड करना है। तो -5 से लेके 5 तक का ये इंटरवल आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा देखूंगा जो दोनों लाइन में जो कॉमन जोन आ रहा है, जो दोनों लाइन है कॉमन जोन क्या है, ये वाला जो जोन है मेरा कॉमन है। आई थिंक इसी कॉमन जोन से मेरा आंसर निकलने वाला होगा। आई थिंक इसी कॉमन जोन से मेरा आंसर आएगा। तो ये जो कॉमन जोन आ रहा है किस एक्स के लिए आ रहा है, ये जो मेरा कॉमन जोन आ रहा है किस एक्स के लिए आ रहा है, जब एक्स लाई कर रहा है -5 से लेके 5 तक, -5 to 5 ये जो कॉमन जोन आ रहा है, आई थिंक एक्स बिलोंग टू जो मेरा हो जाएगा, क्योंकि फाइनली हमें एक्स का सेट निकालना है। यार यहाँ पे अगर मैं एक्सटर्नल बाउंड्री की बात करूं, आपको दिख रहा है पहले वाले केस में तो -5 है और दूसरे वाले केस में ऑब्वियस है यार, ये जो x है माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच में ऑब्वियस है -5 पड़ेगा बीच में, और यहाँ पे भी 5 आएगा। आपको दिख रहा है -5 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है और उसके बीच वाला सारा पार्ट कॉमन है। आई थिंक -5 को इंक्लूड भी करना होगा, -5 to 5 मेरा आंसर होगा और 5 को भी इंक्लूड करना होगा। आई थिंक जो मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू -5 to 5। ओके, सेकेंड फॉर्म होगा इसको जो लिखने का, इसको जो दूसरा फॉर्म होता है लिखने का, अगर ये जो -5 है मैं पहले लिखता हूँ -5, यार ये वाला ब्रेकेट आई थिंक इक्वलिटी भी लगाना पड़ेगा, तो ये वाला मेरा फाइनल आंसर है x बिलोंग टू -5 to 5, दैट इज द फाइनल आंसर। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो निगाहें आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए। अगला जो होगा मेरा टॉपिक, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मॉड के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ मॉड, तो हेडिंग क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड। यार मॉड की क्या प्रॉपर्टी है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में हेडिंग डाल के लिख रहा हूं, मॉड ए बी, यहाँ पे 2 को मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक होगा इंडिविजुअल पार्ट में। आई थिंक मॉड ए इंटू मॉड बी। ओके, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए 5 + x इंटू 3 - x, यहाँ पे क्या लगा हो, मॉड लगा हो, आपको ये करना है कि इन दोनों को हमें मॉड अलग अलग लिखना है अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड। मॉड 5 + x इंटू बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, मॉड 3 - x। ये प्रॉपर्टी बताता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये 2 के लिए ट्रू है, ऐसे अगर इनफाइनाइट टर्म आ जाए ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक, अगर इसको हमें ओपन करना होगा, आई थिंक यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी, मॉड डी एंड मॉड डी ई एफ, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये मॉड डी, मॉड ई, जहां तक ये नंबर होगा वहां तक हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगला इसका एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं हम, -5x है, मॉड -5x
इसको अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा यार, माइनस ई के प्लेस पे क्या है, मॉड -5 है, और बी के प्लेस पे क्या है, एक्स है। अब मैं आपको बता दूं मॉड -5 क्या होता है, ऑब्वियस यार, दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर अगर मॉड के अंदर आ जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और मॉड एक्स ही हो जाएगा। आई थिंक मॉड -5 एक्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 5 मॉड एक्स हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये प्रॉपर्टी केवल मल्टीप्लिकेशन में ही वैलिड नहीं होगा, डिवीजन में भी ट्रू होगा। आई थिंक ए अपॉन बी है, मॉड मॉड ए अपॉन बी है। अगर इसको मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो हो जाएगा मॉड ए अपॉन मॉड बी। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मॉड ए प्लस बी। मॉड ए प्लस बी क्या होता है, मॉड ए प्लस बी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है समझेंगे हम, मॉड ए प्लस बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। यार मॉड ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगा, या तो मॉड ए प्लस बी के बराबर होगा, यहाँ पे मैंने बोला है कि नहीं होता है, ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, किसी केस में होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो मॉड ए प्लस बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो हम ये समझेंगे कि मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए प्लस मॉड बी कब होता है, इफ ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होता है, रूट एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगा वो मॉड एक्स के बराबर होगा। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमेशा जो रूट एक्स स्क्वायर होगा, रूट एक्स स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, मॉड एक्स के बराबर होगा। तो आई इसी को हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपको दिख जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये बेसिकली बहुत आसान है क्योंकि आप डायरेक्टली इसका आंसर दे दोगे। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा, +-4। आप कहोगे कि x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसे स्क्वायर रूट लेंगे तो बेसिकली x की वैल्यू 4 भी आ जाएगा, -4 भी आ जाएगा। बट इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। ओके, तो क्या करेंगे, बोथ साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे यार। अगर मैंने बोथ साइड का स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, √16 कर दिया। रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है, ऑब्वियस मैंने क्या कर दिया, मॉड एक्स। √16 क्या होता है, ऑब्वियस 4 होता है। मॉड के पहले वाले लेक्चर में मैंने बोला था मॉड एक्स इज इक्वल टू अगर क्या आ जाए, ए आ जाए, जबकि ए कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होता है, +- ये होता है। अगर इस स्टैंडर्ड का मैं यूज करूंगा तो ऑब्वियस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, +-4। जो आंसर आपने पहले निकाला था, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने ये आंसर आपको बता दिया। तो आई होप एक और क्वेश्चन हम समझेंगे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो क्वेश्चन क्या है, 9x² लेस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड लेस देन इक्वल टू 16। यार ये बहुत इजी है। अगर आप, मैंने एक लॉजिकल मेथड बताया था आपको, ये समथिंग ग्रेटर देन, मैं आपको बता रहा हूं आप ऐसे भी कर सकते हो, x² ग्रेटर देन 9। दो बातें एक साथ ट्रू हो रही हैं,
आई थिंक एक्स स्क्वायर लेस देन 16। ऑब्वियस इसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा। अब यार कैसे सॉल्व होगा ये सब बातें आपको पता है। 9 को मैं इधर लाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे भी तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऑब्वियस एक्स का सेट यहाँ से भी आएगा, एक्स का सेट यहाँ से भी आएगा, और दोनों का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। दोनों का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको एक स्मार्ट स्मार्ट तरीका बताता हूँ। ये जो लॉजिकल तरीका था, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीका बताऊं तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। पूरे इनइक्वालिटी का क्या लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ऑब्वियस ये कैसा है, पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं इसका आंसर कितना आ जाता है। √9 का आंसर होता है 3, और ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स √x स्क्वायर प्रॉपर्टी जो मैंने लगाया है इसको, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, मॉड एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे 16 का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस है 4 हो जाएगा। अगर मैं बता दूं, ये तो आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिख रहा है, मॉड एक्स ए से लेके बी तक लाई कर रहा है और दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो डायरेक्ट इसका आंसर कैसे आ जाएगा, एक्स बिलोंग टू -4 से लेकर के -3, एंड 2 आंसर आते हैं। ऑब्वियस है इक्वालिटी लगी है तो इंक्लूड भी कर लेंगे, आई थिंक 3,4। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। आप इस मेथड से कर लें, या जो मैंने पहले आपको एक जनरल लॉजिकल मेथड बताया था उससे कर लें, दोनों केस में आंसर आपका सेम आ जाएगा। तो बेसिकली ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है करने का, 2 या 3 लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज इतना है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।